जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल कानूज क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम इस तरह के लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाएंगे। ये हमने सिलाइयों से बनाई है। इसमें मैंने दो कलर का यूज़ किया है, एक लाइट और एक डार्क कलर का। आप कोई भी इसमें दो कलर यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे 0 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, इसमें मैंने सभी साइजों का मेजरमेंट इसमें बताया है। तो चलो अब ये ड्रेस बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना घेरा बनाएंगे। घेरा बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई के अंदर 110 फंदे डाले थे और इसके अंदर मैंने इसमें 7 सिलाइयाँ निकाल ली। 6 सिलाइयाँ अपनी लाइट कलर की ऊन से और 1 सिलाई अपनी डार्क कलर की ऊन से। तो ये मैं आपको कम फंदों में डिजाइन बना के बता दूंगी, फिर आप इसको 110 फंदों में इस तरह से बना लेना। ये हमारे 0 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस है। वीडियो के लास्ट में आपको सभी साइजों की और डिजाइन किस तरह से बनाना है वो आपको लास्ट में बता दूंगी, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो हम ये अपने घेरे की डिजाइन बनाते हैं। फिर इसके बाद घेरा कंप्लीट होने के बाद इसके अंदर हम अपनी चोली बनाएंगे। तो इस तरह से हम अपना घेरा बनाएंगे। एक 10 नंबर की सिलाई लेते हैं और एक 12 नंबर की सिलाई लेते हैं। इससे दोनों सिलाइयों के अंदर हम इसमें फंदे डाल लेते हैं। मैं आपको थोड़े से फंदों में बता देती हूँ डिजाइन किस तरह से बनेगा ये। इस तरह मैंने इसमें 10 फंदे डाल लिए। फिर अपनी 12 नंबर की सिलाई को हम इस तरह से निकाल लेते हैं और अपनी पहली सिलाई से ही इसमें अपना डिजाइन बनाएंगे। तो पहली सिलाई उल्टी ना निकाल के हम सभी फंदों को सीधा बनाएंगे। तो सभी फंदों को हम इसमें सीधा बनाते हैं। ये हमारी पहली सिलाई है। लास्ट के फंदे को उल्टा बनाऊंगी मैं। अब दूसरी सिलाई में आ गए, जो हमारी राइट साइड से होगी। इसमें हम सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे। पहले फंदे को स्लिप करते हैं, फिर बीच बचे हुए सभी फंदों को हम उल्टा बनाते हैं। ये हमारी सेकंड रो दूसरी सिलाई है। लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बनाएंगे क्योंकि ये हमारी राइट साइड है। अब अपनी थर्ड रो में आ गए, जो हमारी रॉन्ग साइड से। एज स्टिच के फंदे को स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदों को हम सीधा बनाएंगे। ये हमारी थर्ड रो है। लास्ट के फंदे को हम उल्टा बनाएंगे क्योंकि हमारी रॉन्ग साइड की सिलाई। अब अपने राइट साइड में आ गए और हमारी ये फोर्थ रो है। एज स्टिच के फंदे को स्लिप करेंगे, आगे के सभी फंदे को हम उल्टा बनाएंगे और लास्ट के फंदे को हम सीधा बनाएंगे, जिससे साइड में हमारे फली बन जाती है। जब हम घेरे की सिलाई करेंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग से हमारी सिलाई होती है। ये हमारी 4 सिलाइयाँ हो गई। अब अपनी 5वीं सिलाई रॉन्ग साइड से निकालेंगे। एज स्टिच के फंदे को स्लिप करते हैं, उनको पीछे करेंगे, आगे के फंदे को हम सीधा बनाएंगे और लास्ट वाले फंदे को हम उल्टा बनाएंगे। इस तरह हमारी ये 5th रो कंप्लीट होती है। अब अपनी 6 रो में आ गए हम राइट साइड से। एज स्टिच के फंदे को स्लिप करेंगे, आगे के फंदों को हम उल्टा बनाएंगे और लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बनाएंगे। इस तरह कुल हमारी ये 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाती है लाइट कलर से। अब इसके अंदर हम अपना सेकंड कलर जोड़ेंगे। सेकंड कलर से हम सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे और अपनी क्रीम कलर की ऊन को हम इस तरह से फिनिशिंग से एडजस्ट करते हुए ले जाएंगे, फिर इसे कट कर देंगे। दोनों ऊन को इस तरह से फिनिशिंग से एडजस्ट कर देंगे और अपनी ऊन को इस तरह से हम कट कर देंगे। यहाँ तक मैंने अपने घेरे में 110 फंदों के अंदर इसे बना लिया है। अब राइट साइड से हम अपना इसमें डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। तो आप 110 फंदों के अंदर इस तरह से ये 7 सिलाइयाँ निकाल के कंप्लीट कर लें, फिर अपना हम डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। इस तरह मैंने अपने घेरे के अंदर ये 7 सिलाइयाँ निकालनी है। 6 सिलाइयाँ अपने लाइट कलर से और 1 सिलाई अपनी डार्क कलर से। अब इसके अंदर अपना राइट साइड से डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। एज स्टिच के फंदे को स्लिप करते हैं, फिर आगे 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 1 2 3। 3 फंदे सीधे बनाने के बाद इसके अंदर हम 3 का 1 करेंगे। 3 का 1 करने के लिए बीच वाले फंदे को तो अपनी राइट निडल में लेते हैं
और फिर अपने पहले फंदे को अपने लेफ्ट नीडल में, फिर इसमें पीछे वाले फंदे को अपने इस फंदे पे से स्लिप कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे और फिर फंदे को घुमा के पीछे से 2 का 1 कर देंगे। तो इस तरह से हमारे 3 का 1 हो गया। फिर हम आगे 4 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर उनको अपनी तरफ करेंगे, जाली डालते हुए 1 फंदा सीधा बनाएंगे, फिर उनको अपनी तरफ करेंगे, जाली डालते हुए 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4। तो हमारे बीच में दोनों फंदों की तरफ एक एक जाली बन जाती है। फिर ये पैटर्न हमारा इसी तरह से रिपीट होगा। आगे हम फिर वापस से 3 का 1 करेंगे, बीच वाले फंदे को अपनी राइट नीडल में लेते हैं, पहले फंदे को अपने पीछे से लेफ्ट नीडल में लेते हैं। अब इन दोनों फंदे में से पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे पे से इस तरह से उतार देते हैं, इस फंदे को इस तरह से घुमाएंगे, इस तरह से पीछे से 2 का 1 कर देंगे। तो ये 3 का 1 हो गया। फिर 4 फंदे बनाएंगे हम सीधे, 1 2 3 4। फिर उनको अपनी तरफ करेंगे, जाली डालते हुए 1 फंदा सीधा बनाएंगे, फिर उनको अपनी तरफ करेंगे, जाली डालते हुए 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर 3 का 1। जिस तरह से हमने अपनी 2 डिजाइनें बनाई है, बचे हुए सभी फंदों में इसी तरह से बनाएंगे। आगे हम 3 का 1 करेंगे, फिर 4 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर ऊन को अपनी तरफ करके 1 फंदे के दोनों तरफ जाली बनाएंगे, एक जाली बनाते हुए 1 फंदा बनाएंगे, फिर दूसरी जाली बनाते हुए 4 फंदे सीधे बनाएंगे। तो इस तरह इसमें ये सभी डिजाइनें बना के कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इससे बनाते इसके लास्ट में आ गए हम। लास्ट में मैंने यहाँ पे 3 का 1 कर लिया है। उसके बाद इसके अंदर हम 1 2 3 4 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर उनको अपनी तरफ करेंगे, एक जाली डालते हुए 1 फंदा बनाएंगे, ऊन को अपनी तरफ करते हुए जाली डालते हुए लास्ट के दोनों फंदे हम बना लेंगे। इस तरह इसके अंदर हम अपनी डिजाइनें बना लेते हैं। इसके अंदर हमारी कुल ये 9 डिजाइनें कंप्लीट होती हैं। अब उसकी उल्टी सिलाई में आ गई। उल्टी सिलाई में सभी फंदों को हम उल्टा बना के इसे कंप्लीट कर देंगे। एज स्टिच के फंदे को स्लिप करेंगे और बचे हुए सभी फंदों को हम उल्टा बना के अपनी ये डिजाइन की सेकंड रो कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट रो में हमने डिजाइन बनाया था, सेकंड रो में सभी फंदों को हम उल्टा बना के इसे कंप्लीट करते हैं। इससे मैंने अपने सभी फंदों को उल्टा बना के अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब अपने डिजाइन के हम थर्ड रो में आ गए, जो हमारी राइट साइड से बनेगी डिजाइन हमारा, और हमारी पहली जाली कंप्लीट हो गई। अब दूसरी जाली बनाएंगे तो जिस तरह से हमने शुरू में बनाया था उसी तरह से बनाएंगे। एज स्टिच के फंदे को स्लिप करते हैं। शुरू में हमने 3 बनाए थे, यहाँ पे हमारे 2 ही बनेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे 3 का 1 होगा। इधर साइड में हमारे और फंदे नहीं है, इसलिए ये राउंड में बनेगा, नहीं तो इसकी डिजाइन अलग तरह से बनती है थोड़ी सी। दोनों साइडों के फंदे हम 2 का 1 करते हैं, 3 का 1 नहीं करते। जब हम स्वेटर में डिजाइन डालते हैं तो हमारा डिजाइन अलग तरह से बनता है। ये डिजाइन मैंने अपने चैनल पे पहले अपलोड किया हुआ है, तो आप उसे वहाँ से जाके देख सकते हैं। नहीं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। अब जैसे हमारा डिजाइन है उसी तरह से बनाएंगे। 3 के ऊपर 3 का 1 करेंगे हम, और फिर से लास्ट 2 का 1 कर देंगे। फिर 4 फंदे, 1 2 3 4 फंदे। फिर जाली के ऊपर जाली बनाएंगे, ऊन को आगे करेंगे, जाली के ऊपर जाली बनाएंगे, फिर दूसरी जाली के ऊपर दूसरी जाली बनाएंगे और 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4। इस तरह हमारी दूसरी जाली बन गई। फिर हमारा 3 का 1 आ गया फंदा, उसे 3 का 1 करेंगे। जहाँ पे जैसे जो फंदा है जाली के ऊपर जाली डालनी है, जहाँ पे हमें 3 का 1 करना है वहाँ पे 3 का 1 करना है। इसी तरह से हमारी ये डालते हुए दूसरी जाली कंप्लीट हो जाएगी। और फिर हम अपनी उल्टी सिलाई में आएंगे तो वहाँ पे हम इसमें फंदे घटाएंगे, क्योंकि हमको हमारा ये घेरा गोलाई में बनाना है। तो मैं अपनी ये सिलाई कंप्लीट करती हूँ, राइट साइड से अपनी सभी जगह जाली डाल के ऊपर कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमने अपनी राइट साइड से ये रो कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमारी दूसरी जाली सभी जगह डल गई। लास्ट में हमारे 2 की जगह 3 फंदे हो जाएंगे, क्योंकि शुरू में हमारा 1 फंदा घट जाता है। अब इसकी रोंग साइड में आ गए, तो रोंग साइड में हम अपने फंदे घटाएंगे, क्योंकि हमें ये राउंड में बनाना है, घेरा है। तो एज स्टिच के फंदे को तो मैं स्लिप करती हूँ। फिर आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बनाएंगे, क्योंकि जो हमारे जाली वाले उसके साथ वाले फंदे हम बना लेंगे। जहाँ पे हमने 3 का 1 किया था, तो वहीं पे हम रोंग साइड में भी 3 का 1 करेंगे, तो हमारे फंदे गड़ जाएंगे।
तो इसे इस तरह से करेंगे। बीच वाले फंदे को पीछे से लेंगे और अपने इस फंदे को अपनी सिलाई में डालेंगे, इसके उसके ऊपर से ड्रॉप करेंगे और इस फंदे को इस तरह से लेके यहाँ पे इसे 3 का 1 कर देंगे। इस तरह से बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे फली वाला फंदा बिल्कुल सीधा रहे। फिर आगे के 9 फंदे हम सीधे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे उल्टे बनाने के बाद वापस से हमारा 3 का 1 आ गया। तो यहाँ पे 3 का 1 जहाँ पे हमारा 3 का 1 आएगा वहाँ पे हमें हर जगह रोंग साइड में भी 3 का 1 करना है। तो कुल हमारे इसके अंदर 18 फंदे कम हो जाएंगे, क्योंकि हमारा ये 9 जगह ये डिजाइन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 जगह हमारे 2 फंदे कम होके इसमें 18 फंदे कम हो जाएंगे। तो ये रो भी मैं कंप्लीट करती हूँ और सभी जगह हमारे बीच के फंदे उल्टे बनेंगे। जहाँ पे 3 का 1 है वहाँ पे रोंग साइड में भी हम 3 का 1 करेंगे। तो ये रो भी मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इससे मैंने अपने उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली और सभी जगह 3 का 1 कर दिया। अब इसकी वापस से हम राइट साइड में आ गए और अपनी तीसरी जाली बनाएंगे। यहाँ पे हम अपना अब एक ही एज स्टिच का फंदा ही बनेगा हमारा, क्योंकि बिल्कुल पास में आ गए। यहाँ पे 3 का 1 कर देंगे शुरू में हम। अब आगे पिछली बार हमने 4 फंदे बनाए थे, लेकिन इस बार हमने फंदे घटा दिए। तो अब शुरू में हमारे यहाँ पे 3 ही फंदे आएंगे, 4 फंदे ना के 3 फंदे आएंगे। डिजाइन बिल्कुल सेम बनेगा, लेकिन 4 की जगह हम 3 फंदे बनाएंगे। उनको आगे करेंगे, जाली के ऊपर जाली डालेंगे, फिर जाली के ऊपर जाली डालते हो 3 फंदे हमें बनाने, फिर 3 का 1 कर देंगे। बस डिजाइन बिल्कुल हमारा सेम बनेगा, लेकिन बीच में हमारे 4 फंदों की जगह अब 3 फंदे हमारे आ जाएंगे, क्योंकि ये राउंड में बनेगा हमारा डिजाइन। फिर 3 फंदे बनाएंगे, फिर जाली के ऊपर जाली बनाएंगे, फिर जाली के ऊपर जाली बनाएंगे और 3 फंदे बनाएंगे, फिर 3 का 1 करेंगे। इसी तरह से हमारा डिजाइन रिपीट होगा। ये हमारी तीसरी जाली बन रही है। इसके बाद पूरी उल्टी सिलाई उल्टी निकालूंगी, फिर चौथी जाली बनाएंगे और चौथी जाली के बाद इसमें वापस से फंदे घटाएंगे। तो मैं इसमें 3 सिलाइयाँ कंप्लीट करती हूँ। इससे मैंने इसके अंदर अपनी तीनों सिलाइयाँ निकाल के इसे कंप्लीट कर लिया है। और इसमें हमारी 4 जालियाँ, 1 2 3 4 जालियाँ हो गई। शुरू में हमारे यहाँ पे अब 3 का 1 ना करके हमें 2 का 1 करना रहता है, क्योंकि हमारा एक ही फंदा रहता है। तो यहाँ पे 2 का 1 कर लेते हैं। जब हमारे यहाँ पे फंदे खत्म हो जाएंगे तो यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। और लास्ट में भी मैंने यहाँ पे 2 का 1 कर लिया है, जिससे हमारे फंदे बिल्कुल इक्वल रहते हैं। अब इसके रोंग साइड में आ गए। मैं आपको एक बार फिर करके दिखा दूंगी। रोंग साइड में मैं शुरू का फंदा एज स्टिच का फंदा स्लिप करती हूँ, फिर बीच के 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमारे यहाँ पे सीधे बनते हैं, उल्टे बनते हैं सॉरी। फिर हमारा 3 का 1 आ जाता है। 3 का 1 जिस तरह से हमने अपनी सेकंड जाली बनाने के बाद किया था, तो वैसे अपनी 4th जाली बनाने के बाद रोंग साइड में भी अपने फंदों को हम घटाते हैं। जिस तरह से सेकंड जाली बनाने के बाद रोंग साइड में हमने फंदों को घटाया था, 3 का 1 किया था, उसी तरह हमारी ये 4th जाली के अंदर भी अपने फंदों को घटाएंगे, जहाँ पे हमारा 3 का 1 है। ये हमारा 3 का 1 आ गया। तो यहाँ पे हम तो इस वाली जाली में भी हमारे कुल 18 फंदे फिर से घट जाएंगे। जिस तरह से राइट साइड में हम 3 का 1 करते हैं, उसी तरह से रोंग साइड में होगा, लेकिन रोंग साइड में हमारा बीच वाला फंदा पीछे की तरफ से लेंगे। इस तरह यहाँ पे ये 3 का 1 करेंगे मैं। तो ये सभी जगह 3 का 1 करके कंप्लीट करती हूँ मैं। फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे शुरू में हमें 2 का 1 कैसे करना है, लास्ट में 2 का 1 हमें कैसे करना है। इस तरह हम इसके लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हमारे जहाँ पे हमारी फली है वहाँ पे 3 का 1 ना करके 2 का 1 करेंगे। इस तरह से पीछे से लेंगे इसे, यहाँ पे इस तरह से हम इसे 2 का 1 कर देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक ही फंदा है, लास्ट में हमारा एक ही फंदा बचा है। अब इसके राइट साइड में आ गए हम। राइट साइड में भी हम शुरू में हम 2 का 1 ही करेंगे। एज स्टिच से फंदे को स्लिप करते हैं, इस फंदे को इस तरह से घुमाएंगे और यहाँ पे हम इसे 2 का 1 ही करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे 3 फंदे नहीं है। अब यहाँ पे हमारे बीच में 2 फंदे ही बनेंगे। शुरू में 4 बने थे, फिर
3, अब 2 ही बनेंगे। फिर 2 फंदे के बाद हमारी ये जाली बन जाएगी। ये हमारी 5वीं जाली बनेगी। और बीच में अब हमारे 2 फंदे ही बनेंगे। फिर 3 की जगह जहाँ पे हम 3 का 1 करते हैं वहाँ पे जिस तरह से डिजाइन बनेगा सेम उसी जगह जहाँ पे जाली है वहाँ पे जाली बनेगी, जहाँ पे 3 का 1 है वहाँ 3 का 1 बनेगा। बस हमारे साइडों के जाली के साइडों के फंदे कम होते जाएंगे। अब यहाँ पे 2 फंदे बनाने, फिर जाली इस तरह बनाते। इसके लास्ट में आती हूँ मैं, फिर आपको दिखाती हूँ कि लास्ट में हमें कहाँ 2 का 1 करना है। अब इसके लास्ट में आ गए हम, जाली के ऊपर जाली डालेंगे, फिर दूसरी जाली डालेंगे, 3 फंदे बनाएंगे, फिर लास्ट के 2 फंदे हैं, इन फंदों को हम 2 का 1 करते हैं। इस तरह से यहाँ पे 2 का 1 करना है। अभी हमारी ये 5वीं जाली बन गई है। अब उल्टी सिलाई उल्टी निकालूंगी मैं, फिर इसके अंदर 6ठी जाली बनाएंगे। और 6ठी जाली बनाने के बाद इसके अंदर रोंग साइड में हम वापस से फंदे घटाएंगे। तो ये 2 सिलाई और निकाल के कंप्लीट करती हूँ मैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने अपनी ये डिजाइन कंप्लीट कर लिया। इसमें कुल हमारी 6 जालियाँ हो गई, 1 2 3 4 5 और 6ठी जाली हमारी सिलाई पे। अब 6ठी जाली की रोंग साइड में आ गए, तो रोंग साइड में हम जहाँ पे हमारा 3 का 1 होता है वहाँ पे अपने फंदों को घटाते हैं। एडजस्ट के फंदे को स्लिप करते हैं, बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमारे शुरू में बनते हैं। 7 ही बनेंगे क्योंकि जाली वाला फंदा हमारा आ गया है। 3 का 1 जो फली बनती है वो फंदा आ गया है। तो उल्टी साइड में इस तरह से इसमें पीछे की साइड से बीच वाले फंदे को लेते हैं। इन 2 फंदों में से पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से उतारेंगे, जिस तरह से हमने अपनी दूसरी जाली के बाद घटाया था, फिर चौथी जाली के बाद और अपनी 6ठी जाली के बाद घटाएंगे। और उसके बाद राइट साइड में इसके सभी फंदों को हम 3 का 1 करके से कंप्लीट कर देंगे। तो मैं पहले ये वाली सिलाई निकालती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने अपनी उल्टी सिलाई में फंदों को घटा के से कंप्लीट कर लिया है। अब अपनी हमने 6 जालियाँ कंप्लीट कर ली हैं। 0 नंबर में 6 जालियाँ बनाऊंगी। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे हम 1 1 जाली और बढ़ाते जाएंगे। 1 नंबर में 7, इस तरह से फंदे 1 1 जाली बढ़ाते जाएंगे और उसी हिसाब से इसके अंदर हम फंदे घटाते जाएंगे। लास्ट में अब ये हमारी 6 जाली बनाने के बाद लास्ट में हम अपनी सीधी सिलाई निकालेंगे, तो इसमें हम सभी फंदों को अपनी चोली के अकॉर्डिंग घटा देंगे। तो चोली में हमारे 22 फंदे, 0 नंबर की चोली में 22 फंदे रहते हैं। अब इसके अंदर सभी जगह मैं 3 का 1 कर दूंगी, तो हमारे इसमें कुल 22 फंदे हम रख लेंगे। तो 3 का 1 इस तरह से करेंगे हम। एज स्टिच के फंदे को स्लिप करते हैं। शुरू में तो हम 2 का 1 करते हैं जहाँ पे हमारी फली बन रही है 3 का 1 की। फिर आगे हमारा ये जिस फंदे के दोनों तरफ हम जाली डालते हैं इसे भी 3 का 1 कर देंगे। इस तरह से बीच वाले फंदे को अपनी सिलाई में लेंगे। जिस तरह से हम 3 का 1 करते हैं उसी तरह से यहाँ पे भी हम इसे 3 का 1 कर देंगे। जाली डालते हैं, अब वहाँ पे जाली नहीं डलेगी, वहाँ पे हम 3 का 1 करेंगे और लास्ट में हम इसमें 22 फंदे ही रखेंगे। 3 का 1 हो गया। फिर अब आगे हमारा फली वाला फंदा आ गया, तो इसे भी हम 3 का 1 कर देंगे। सभी जगह हमारा अब 3 का 1 होगा, बीच में कोई फंदा नहीं बनेगा। इस तरह मैंने सभी जगह 3 का 1 करके अपने घेरे को कंप्लीट कर लिया है। अब अपनी चोली बनाएंगे, तो ऊपर मैंने इसमें 22 फंदे रख लिए क्योंकि 0 नंबर की चोली के अंदर लास्ट में हमारे 22 फंदे रहते हैं। आप चाहें तो पहले चोली बना के फिर उस हिसाब से अपने फंदे घटा लें। तो घेरा कंप्लीट हो गया। अब अपनी चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई के अंदर 12 फंदे डाल लिए और इसमें एक उल्टी सिलाई निकाल ली। अब उल्टी सिलाई निकालने के बाद इसके अंदर हम अपनी चोली के अंदर 6 सिलाइयाँ और निकालेंगे। तो पहली सिलाई में सभी फंदों को उल्टा बनाती हूँ मैं। शुरू के 2 फंदे उल्टे बनाती हूँ, फिर बीच के 8 फंदों को 1 का 2 करेंगे। पहले इस फंदे को मैं पीछे से बनाऊंगी, फिर इसी फंदे को हम आगे से बनाते हैं। इस तरह बीच के 8 फंदों को तो हम 1 का 2 करेंगे और लास्ट के 2 फंदों को एक ही बार बनाएंगे। तो कुल इसके अंदर हमारे 16 और 4 20 फंदे हो जाएंगे। तो मैं बीच के 8 फंदों को 1 का 2 करती हूँ, लास्ट के 2 फंदों को उल्टा बनाऊंगी और फिर उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकाल के इसकी सीधी सिलाई में आती हूँ। तो दोनों सिलाई, इससे मैंने इसकी दोनों सिलाई कंप्लीट कर लिए हैं। कुल हमारे 20 फंदे, शुरू के लास्ट के 2 फंदे, बीच के सभी फंदे डबल कर लिए। अब इसकी तीसरी सिलाई में आ गए। तीसरी सिलाई में शुरू के 2 फंदे तो हम उल्टे बनाते हैं, फिर वापस से हम बीच के 16 फंदों को वापस से डबल करेंगे।
तो डबल करने के लिए पहले इस फंदे को पीछे से बनाते हैं, फिर इसी फंदे को आगे से बनाते हैं। इस तरह हम बीच के सभी फंदों को फिर से डबल कर लेंगे और लास्ट के 2 फंदों को एक बार बना लेंगे। तो इस बार हमारे इसके अंदर 36 फंदे हो जाएंगे। तो इस तरह मैं इसे सभी फंदों को बीच के डबल करती हूँ, लास्ट के 2 फंदों को एक करके बनाऊंगी और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकाल के इसे ले आती हूँ। इस तरह हमारी ये 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाती हैं। इस तरह मैंने बीच के सभी फंदों को डबल कर लिया, उल्टी सिलाई उल्टी कंप्लीट कर ली। अब इसके अंदर कुल हमारे 36 फंदे हो गए। हमें चोली के अंदर कुल 42 फंदे चाहिए। 10-10 फंदे हम बाजू में रखेंगे और 22 फंदे हमारे नीचे रहेंगे। तो इसके अंदर हमें 6 फंदे और बढ़ाने हैं। तो हम अपनी 5वीं सिलाई के अंदर फंदे और बढ़ाएंगे 6। शुरू के 2 फंदे हमने उल्टे बनाए, फिर मैं 4 फंदे उल्टे और बनाती हूँ। 1 2 3 4। फिर 5वें फंदे को हम 1 का 2 करेंगे, फिर 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर 5 फंदे को उल्टा करेंगे। इस तरह इसमें हम कुल 6 फंदे बढ़ा लेंगे तो कुल हमारे इसमें 42 फंदे हो जाएंगे। फिर उल्टी सिलाई के अंदर अपना हम सेकंड कलर लगाएंगे। इस तरह इसके अंदर मैंने कुल 6 फंदे बढ़ा के कुल इसमें 42 फंदे कर लिए। अब उल्टी सिलाई में आ गए। उल्टी सिलाई में अपना सेकंड कलर लगाएंगे हम। तो इसमें सभी फंदों को हम उल्टा बनाएंगे अपना सेकंड कलर लगा के। दोनों उनको बिल्कुल फिनिशिंग से इसे एडजस्ट करते हुए हम पूरी सिलाई को उल्टा निकाल लेंगे। फिर सीधी सिलाई में अपने बाजू बनाएंगे। इसे मैंने सभी फंदों को उल्टा बना के इसे कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको सभी साइजों की बता देती हूँ। 0 नंबर में हमने 12 फंदे डाले थे, तो 2-2 फंदे हम सभी साइज में बढ़ाते जाएंगे। 1 नंबर में 14 डालेंगे, 2 नंबर में 16। इस तरह 2-2 फंदे हम सभी साइजों में बढ़ाते जाएंगे। शुरू में हमने 6 सिलाइयाँ निकाली थी, तो जिस तरह से 6 सिलाइयाँ निकाली थी तो सभी के अंदर हम 2-2 सिलाइयाँ बढ़ाते जाएंगे। 1 नंबर में 8 सिलाई निकलेगी, 2 नंबर में 10 सिलाई। इस तरह हमारी ये 2-2 सिलाइयाँ बढ़ती जाएंगी। इस तरह से 2-2 फंदे बढ़ाने, 2-2 सिलाई, तो ऊपर का हिस्सा हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। कुल इसके अंदर हमने 42 फंदे किए थे। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे हर साइज के अंदर हम 4-4 फंदे एक्स्ट्रा करेंगे। 42 फंदे हमने 0 नंबर में किए। 1 नंबर के अंदर हमें 46 करने, 2 नंबर के अंदर हमें 50 फंदे करने। इस तरह से 4-4 फंदे हम इसमें बढ़ाते जाएंगे। अब इसके हम बाजू बनाएंगे। तो बाजू में मैंने इसमें 10 फंदे रखे हैं। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हम एक एक फंदा बाजू में बढ़ाते जाएंगे। 1 नंबर के अंदर हम 11 फंदे रखेंगे, 2 नंबर में 12 रखेंगे, 3 में 13 रखेंगे। इस तरह बाजू में एक एक फंदा बढ़ाएंगे। बाकी के फंदे हमारे अपने आप ही बीच में बच जाते हैं। तो इसमें हमारे 22 फंदे बचते हैं। फिर 1 नंबर में 24 बचेंगे। इस तरह से 2-2 फंदे इसमें बचते जाते हैं। तो शुरू में मैं 6 फंदे, 1-2 फंदे तो उल्टे बनाऊंगी और 4 फंदे में सीधे बनाऊंगी। 1 2 3 4 फंदे हमारे, तो कुल हमारे आगे के 6 फंदे हो गए। अब 10 फंदे हम अपने दूसरी ऊन से बनाएंगे, जो हमारी बाजू के, जो यहीं पे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये शुरू के 10 फंदे मैं यहाँ पे बनाती हूँ और इन्हीं 10 फंदों को रिपीट करेंगे। बाजू में कुल हमारी 6 सिलाइयाँ निकालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हमारे हो गए। यहीं पे घुमा लेंगे, एक फंदे को स्लिप करेंगे और 9 फंदे हम बाजू के बना लेते हैं। इस तरह हमारी ये 2 सिलाइयाँ अपनी बाजू के अंदर निकल गई हैं 2 सिलाइयाँ। अब इसके बाद इसके अंदर 2 सिलाई निकालेंगे, क्योंकि हमारी ये 0 नंबर की है। इसके बाद ऊपर बॉर्डर के रूप में इसमें 3 सिलाई निकालेंगे उल्टी उल्टी, और चौथी सिलाई के अंदर हम सभी फंदों को घटा देंगे। तो इस तरह से मैं इसके अंदर 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी और निकालूंगी सभी फंदों की, सीधी तरफ से भी उल्टा और उल्टी तरफ से भी उल्टा। तो इसे मैं कंप्लीट करती हूँ। इस तरह हमने इसमें ये 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकालनी है और चौथी सिलाई के अंदर इसके अंदर हम सभी फंदों को घटा देंगे। 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकालने पे इस तरह से 2 रो गांठ स्टिच की बन जाती है। अब इसके अंदर हम सभी फंदों को घटा देंगे। पहले इस फंदे को बनाएंगे, वापस अपनी सिलाई में डालेंगे, फिर इनको 2 का 1 कर देंगे। इस तरह घटाते हुए सभी फंदों को घटा के अपनी बाजू को मैं कंप्लीट करती हूँ। इस तरह हमारी ये बाजू कंप्लीट हो गई। सभी फंदों को हमने घटा दिया। बाजू की लंबाई आप अपने साइज के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी सिलाइयों की संख्या बढ़ती जाएगी।
अब पीछे से हम इसके अंदर 10 फंदे पीछे के पार्ट के ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे पीछे के पार्ट के, 10 फंदे की दूसरी बाजू बना लेंगे। आगे के 6 फंदे हम इसी सिलाई में बना लेंगे। तो दूसरी बाजू भी कंप्लीट करती हूँ और 6 फंदे सिलाई में बना के ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इससे मैंने इसकी दूसरी बाजू भी कंप्लीट कर लिए और 6 फंदे अपनी इसी सिलाई में बना लिए। 6 में से 4 फंदे सीधे बनेंगे और 2 फंदे उल्टे बनेंगे। अब उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकालेंगे और इसमें कुल मैं 4 सिलाइयाँ निकालूंगी। आप इसमें लंबाई के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें हमारी सिलाइयों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। तो ये आप अपने लड्डू गोपाल की साइज से नाप के कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें सभी लंबाई तक इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर इसे अपने घेरे से अटैच कर देंगे। इससे मैंने इसे लंबाई तक कंप्लीट कर लिया है। दोनों तरफ से हमारी घेरे का सीधा हिस्सा है, ये भी सीधा इस तरह से लगेगा। उस हिसाब से इसमें अब सिलाई एडजस्ट कर लेंगे हम। इसके अंदर कुल मैंने 3 सिलाई निकाली थी, 1 सिलाई हमने पहले निकाल ली थी। तो सीधी तरफ से ही दोनों तरफ सीधी तरफ से रख के फिर ये जॉइन होंगे। दोनों को लेंगे हम एक साथ। फिर अपनी तीसरी सिलाई लेंगे। तीसरी सिलाई में एक फंदा अपनी चोली वाले फंदे से और एक घेरे वाले से लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। दोनों को छोड़ देंगे। फिर एक चोली से लेंगे, एक फंदा घेरे से लेंगे, फिर इन्हें 2 का 1 करेंगे, फिर दोनों को छोड़ देंगे। फिर तीसरी सिलाई में 2 फंदों में से पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे पे से उतार देंगे। इस तरह से चोली को और घेरे को अटैच कर लेंगे। फिर उसके बाद अपनी कैप बनाना शुरू करेंगे। तो ये कंप्लीट करती हूँ। तो मैंने सभी फंदों को घटा के चोली को और घेरे को अटैच कर लिया। अब इसके सभी बाजू को और घेरे को आगे से सिलाई करके एक्स्ट्रा उनको कट करके अपनी ड्रेस को कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद इसके अंदर हम अपनी कैप बनाते हैं। इससे मैंने अपनी चोली की घेरे की सिलाई करके इसे कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको सभी साइजों का मेजरमेंट बता देती हूँ। 0 नंबर में 110 फंदे डालते हैं। 3 फंदे शुरू में रखते हैं, फिर 3 का 1 करते हैं, फिर 4 फंदे, फिर 1 फंदे के दोनों तरफ जाली बनाते हैं, फिर 4 फंदे, फिर 3 का 1। इस तरह से पैटर्न रिपीट होता है। 1 नंबर में हम 130 फंदे, तो सभी के अंदर हम 20-20 फंदे बढ़ाते जाएंगे। 1 नंबर में 130, 2 में 150, 3 में 170, तो 20-20 फंदे हम साइज में बढ़ाते जाएंगे। शुरू में हमने 3 फंदे रखे थे, तो उसी तरह से इनमें 3-3 का गैप करते हुए 1 नंबर में 6 रखेंगे, 2 में 9 रखेंगे। शुरू में 3 रखे थे हमने, फिर 6, फिर 9, 12, इसी तरह से हम ये फंदे रखें। फिर डिजाइन हमारा वही 3 का 1 बनेगा। फिर हमने शुरू में 4 फंदे रखे थे, तो 1 नंबर में यहाँ पे 5 रखेंगे, 2 में 6, 3 में 7, इसी तरह एक एक फंदा में बढ़ाते जाएंगे और डिजाइन हमारा बिल्कुल सेम बनेगा। जिस तरह से हमने अपने वीडियो में बनाया उसी तरह से ये डिजाइन बनाते जाएंगे और लास्ट में अपने चोली के फंदे के अकॉर्डिंग इसमें फंदे घटाते जाएंगे। कैप बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई के अंदर सबसे पहले 20 फंदे डाले। उसके बाद इसके अंदर एक सीधी एक उल्टी 2 सिलाई अपनी लाइट कलर से बनाई और उसके बाद अपने डार्क कलर से मैंने इसके अंदर अपना डिजाइन बना लिया। तो मैं इसमें आपको फंदे बता देती हूँ। शुरू में मैंने 3 फंदे बनाए थे, फिर 3 का 1 किया था, फिर इसमें बीच की डिजाइन मैंने 2 फंदे सीधे बनाए, फिर यहाँ पे जाली डाली, फिर 1 फंदा सीधा, फिर जाली, फिर 2 फंदे। तो ये डिजाइन मैंने 2 फंदों से बनाई है। जिस तरह से अपने घेरे में हमने 4 फंदों से बनाई थी, यहाँ मैंने 2 फंदों से बनाई है और फिर 3 का 1 करते हैं। इस तरह से शुरू में मैंने 3 फंदे बना के फिर ये इसमें डिजाइन शुरू किया था। इसमें मैंने 2 जालियाँ बना ली। अब 2 जाली बनाने के बाद इसके रोंग साइड में आ गए, तो रोंग साइड में हम इसमें फंदे इस तरह से घटाएंगे। जहाँ पे हमने जाली बनाई थी वहाँ पे भी फंदे घटेंगे और जहाँ पे 3 का 1 किया था वहाँ पे फंदे घटेंगे। तो यहाँ पे शुरू में हमें 3 फंदे बनाने, 1 फंदा स्लिप करूँगी, 2 फंदे में सीधे बनाऊंगी, फिर हमारा जाली वाला फंदा आ गया। तो इसको भी हम 3 का 1 कर देंगे यहाँ पे। फिर बीच में हमारे 1 फंदा उल्टा बनेगा, फिर 3 का 1 कर देंगे। इस तरह से 3 का 1 करते हुए अपनी ये रो कंप्लीट करती हूँ मैं। अब इस तरह हमने सभी जगह 3 का 1 कर लिया है। इसके राइट साइड में आएंगे, राइट साइड में भी सभी जगह हम 3 का 1 कर देंगे और अपने रोंग साइड में सभी फंदों को घटा के अपनी उनको कट करके अपनी कैप को हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह मैंने अपने कैप की सिलाई करके इसे कंप्लीट कर लिया है और अपने चोली और घेरे की सिलाई करके भी इसे कंप्लीट कर लिया।
इस तरह से हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है, जो बनने के बाद बहुत प्यारी लगती है। अगर आपको मेरी ड्रेस की डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।